वालेकुम नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाह आपको लाहौर के मशहूर मज़ार मेरी मुराद मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की ज़ियारत करवाएंगे। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के मशहूर मज़ारात में से एक है तो बेजाना होगा। तो चलिए मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की ज़ियारत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर हाज़री की सआदत हासिल है। आपकी विलादत सिंध के शहर सेवर में हुई। आपका नाम मीर मोहम्मद और लक़ब मियाँ मीर है। आपके वालिद का नाम काजी साइन दित्ता और वालिदा का नाम बीबी फातिमा रहमतुल्लाह अलैहा है। आपका सिलसिला नसब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता है। 28 वास्तों से आपका सिलसिला नसब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता है और सिलसिला तरीक़त में आप कादरी बुज़ुर्ग हैं। अभी आपकी उम्र 7 वर्ष ही की हुई थी कि आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। फिर आपने अपनी वालिदा मोहतरमा से इल्म दीन को हासिल किया। इल्म दीन को हासिल करने के बाद वालिदा मोहतरमा ने आपको हुक्म दिया तो तुम जाकर मुर्शिद हक़ को तलाश करो। लिहाजा आपने सेवन में मुर्शिद हक़ की तलाश शुरू कर दी। सेवन में जब आप मुर्शिद हक़ की तलाश करे निकले तो आपके कदम खुद ब खुद एक पहाड़ी की जानिब चल दिए। आपने उस पहाड़ी पर मुलाहिज़ा किया कि एक तनूर मौजूद है और उसे पत्थर से ढांपा हुआ है। जब आपने उस पत्थर को हटाया तो अंदर एक बुझी हुई आग नज़र आई और तनूर के एक तरफ कुछ खाली जगह भी मौजूद थी। लिहाजा आपके दिल में फ़ौरन ये ख्याल आया कि ज़रूर यहाँ किसी बुज़ुर्ग का डेरा है। लिहाजा आपने वहीं क़याम किया और उन बुज़ुर्गों का इंतज़ार करने लगे। मुसलसल 3 रोज़ इंतज़ार करने के बाद वहाँ वो बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए और आपको देखकर फरमाया कि मीर मोहब्बत तुम आ गए, तुम्हारा ही इंतज़ार था। लिहाजा फिर आपको मुरीद किया और फिर आपको कुछ औरात तलकीन फरमाए। इन्हें फिर आपको अपनी सोहबत में रखा और कुछ ही अरसे में आपको मकामात आलिया तक पहुँचा दिया। मुर्शिद करीम के इंतज़ार के बाद आपने अपनी वालिदा से इजाज़त ली और 25 साल की उम्र में आप सेवन से लाहौर तशरीफ़ ले आए। अब जिस भी किताब का मुताला शुरू करते तो उसे मुकम्मल पढ़ कर ही आप उसे बंद किया करते थे। आप बागात में जाकर इबादत और रियाज़त किया करते थे। लाहौर में जब आपके इल्म और रियाज़त का चर्चा होने लगा तो शोहरत के खौफ से आपने लाहौर से हिजरत कर ली। लाहौर से फिर आप इंडिया के शहर सरहिंद तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाकर आप शदीद बीमार पड़ गए। इस दौरान आपके मुरीद ख़ास और खलीफा नेमतुल्लाह सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी खूब खिदमत की। आप 1 साल वहाँ बीमार रहे। 1 साल बाद आपको ख्वाब में हज़ूर गौसेपाक रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। हज़ूर गौसेपाक रहमतुल्लाह अलैह ने आपको फरमाया कि तुम्हारा क़याम यहाँ नहीं, तुम लाहौर चले जाओ। आपने फरमाया मैं इस कदर बीमार हूँ कि बिस्तर से उठना भी दुश्वार है। इस पर हुज़ूर गौसेपाक रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आपके बदन पर हाथ फेरा। जब आप बेदार हुए तो आप मुकम्मल सेहतियाब हो चुके थे। तो फिर आपने रुश्द व हिदायत का सिलसिला जारी रखा। आपसे जो भी बैत होने आता आप उससे फरमाते कि हक़ की तलब बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं। जब तक उसकी तलब में यगाना ना हो जाओ तुम उसे नहीं पा सकते। आप बहुत कम किसी को बैत किया करते थे। अब बेहद मुत्तबे सुन्नत। आपका लिबास बहुत सादा था। आपका लिबास सिर्फ एक कुर्ता और दस्तार हुआ करता था। ज़माने भर के सलातीन, उमरा, खासो अवाम आपसे बहुत अक़ीदा रखते थे। मुग़ल बादशाह जहांगीर शाहजहाँ आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब आलमगीर के भाई दारुशिको आपसे वालहाना मोहब्बत करता था। शाहजहाँ जब आपके पास हाजिर होता तो आप उसे नसीहत फरमाते कि आदिल बादशाह तो अपनी रइयत और सल्तनत की खबरगिरी करनी चाहिए और अपनी तमाम क़ुव्वत अपनी मुमलिकत को आबाद करने में सर्व करनी चाहिए। शाहजहाँ आपसे इस कदर मुतासिर था कि आपके बारे में कहा करता था कि मैंने मियाँ मीर अलैहिर्रहमा जैसा कोई दरवेश नहीं देखा।
آپ سے بے شمار لوگوں نے فیض حاصل کیا. ایک عالم کو فیض پہنچانے کے بعد آپ 1045 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے دنیا سے وصال فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تربت پر کروڑ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے فیوز و انوار سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. آپ کا مزار لاہور میں گری شو کے ایریے کے پاس مرجع خاص و عوام ہے.